ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो आप देख सकते हो ये है गोल्ड का 1 हफ्ते का चार्ट, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। और आप देख सकते हो मार्केट, मैंने आपको बताया था मेरे पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में गोल्ड के कि जब ये रेड जो लाइन है, जो 9 ईएमए है और ब्लू वाला 15 ईएमए है, ठीक है? मैंने आपको बोला था कि रेड वाले ईएमए पे जब ऐसे एक डोजी कैंडल बना है ना, यहाँ पे अगर आप ज़ूम करके देखोगे, आपको एक डोजी कैंडल दिखेगा जहाँ पे नीचे से बाइंग आया है, ठीक है? तो मैंने आपको बोला था कि आने वाले हफ्तों में हमें एक ऊपर के साइड मूवमेंट दिख सकता है, ठीक है? एक ग्रीन कलर का कैंडल हमें चार्ट में दिख सकता है और आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बना है। लेकिन इस कैंडल में बात क्या है कि ऊपर इसकी जो विक है वो बहुत बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर हाई है, ठीक है? इस कैंडल में यानी कि इस हफ्ते में इस वाले कैंडल पे ऊपर से सेलिंग तो हुआ है, ठीक है? तो हमें क्या ध्यान में रखना होगा कि सेलर्स जो है मार्केट में, वो अभी भी मतलब प्रेशर बना रहे हैं कि मार्केट नीचे चला जाए, ठीक है? तो इसके वजह से अगर हम मार्केट में कुछ ज़ोन्स को मार्क करें, तो सबसे पहला जो ज़ोन होगा, हम एक-एक करके ज़ोन्स को मार्क करेंगे, ठीक है? तो सबसे टॉप में जो ज़ोन होगा, वो होगा ये ग्रीन कैंडल और इस रेड कैंडल का हाई, जो कि एक ही है और उस ज़ोन को अगर मैं मार्क करूँ, तो वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है? ये ज़ोन, ठीक है? और उसके अलावा और एक अगर ऊपर की तरफ मैं रेजिस्टेंस मार्क करूँ, तो वो होगा इस हफ्ते के इस कैंडल का हाई, ठीक है? जो टॉप है, जो यहाँ पे है, ठीक है? क्योंकि टॉप में जाके ही मार्केट में सेलिंग दिखा है हमको, ठीक है? जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पे क्लोज़ हो गया, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से जब नीचे आ रहा था, उसने अपने ईएमए को ब्रेक तो किया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हो पाया और ऊपर चला गया। लेकिन ऊपर जाके भी यहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल दिखाया और मार्केट नीचे ले गए, ठीक है? तो यहाँ पे बायर्स और सेलर के बीच में एक मतलब लड़ाई सी हो रही है कि बायर्स यहाँ पे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और सेलर भी हार नहीं मान रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है और डेली टाइम फ्रेम पे मैं अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ, अब देखिए यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, ठीक है? इस वाले कैंडल के लो से कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क किया है, ठीक है? चलिए अभी इस ईएमए को हटा देते हैं, ठीक है? ओके, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन क्यों मार्क किया है आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिख जाएगा। अगर मैं चार्ट को 4 घंटे पे शिफ्ट करूँ तो आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ से बाइंग दिखा था हमें और यहाँ से भी बाइंग दिखा था। इसलिए ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग होके नीचे आ जाए तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है? तो चलिए अब किसी और ज़ोन को अगर हम मार्क करें तो सबसे पहले जो ज़ोन मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूँगा, वो होगा कुछ इस तरीके का ज़ोन, ठीक है? मैं बताता हूँ आपको इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आप देख सकते हो मार्केट में हमें यहाँ से सेलिंग दिखा था, यहाँ से भी सेलिंग दिखा था और यहाँ से भी सेलिंग दिखा था, ठीक है? लेकिन इसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो ऊपर से हमें सेलर मिले और मार्केट को नीचे ले गए। और अगर मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर आता है, तो जो यहाँ पे सेलिंग था, वो यहाँ पे भी हमारा काम आएगा क्योंकि मार्केट में सेलर थोड़े डोमिनेंट हैं और मार्केट यहाँ से हो सकता है नीचे चला जाए, ठीक है? तो इसीलिए मैंने इस ज़ोन को मार्क किया है। ये ज़ोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि अगर कल को मार्केट यहाँ से ऊपर आए, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है? तो ये ज़ोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसी के साथ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज़ोन होगा, मैं और एक बनाता हूँ, वो होगा कुछ इस तरीके का ज़ोन, ठीक है? अब ये ज़ोन क्यों इम्पोर्टेंट होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर सेलिंग आया था और यहाँ पर से भी सेलिंग आया था। यहाँ पर जाके इसने ब्रेक किया और फिर अभी ऊपर जाके इस ज़ोन पे आ रहा है, ठीक है? तो पहले जो यहाँ पे सेलिंग था, अगर सेलर का कोई ज़ोन टूटता है मतलब रेजिस्टेंस अगर टूटता है, तो वो क्या बनता है, सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले जाए, ठीक है? तो ये ज़ोन भी हमारे लिए मार्केट में इम्पोर्टेंट होगा आने वाले हफ्तों में। तो चलिए अब चार्ट को मैं लेके चलता हूँ आपके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? 15 मिनट पे देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। अगर 15 मिनट पे मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो मुझे और थोड़े कुछ ज़ोन्स अगर मार्क करने हो तो सबसे पहला ज़ोन जो मैं मार्क करूँगा यहाँ पे, वो होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है? यहाँ पे। अब ये ज़ोन मैंने क्यों मार्क किया है? आप देख सकते हो मार्केट में यहाँ से बाइंग दिखा था, यहाँ से बाइंग दिखा था
फिर ऊपर गया, नीचे आया, इसको ब्रेक किया, नीचे चला गया। तो जहाँ पर से पहले बाइंग दिख रहा था, वहाँ पर मार्केट ने रिटेस्ट करके सेलिंग शो किया है, ठीक है? तो हो सकता है मार्केट अगर फिर से ऊपर आ जाए, फिर से इस ज़ोन से हमें सेलिंग दिख जाए, ठीक है? तो ये ज़ोन भी मार्केट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपको इस ज़ोन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के साथ-साथ और एक ज़ोन को अगर मैं मार्क करूँ, तो वो होगा कुछ यहाँ का ज़ोन, ठीक है? ये ज़ोन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्वियसली यहाँ पर से सेलिंग दिखा था, ब्रेक किया, यहाँ तक पुल बैक लिया था ब्रेक करके नीचे की तरफ, है ना? फिर से सेलिंग आया और यहाँ से फिर से सेलिंग आया। तो यह एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट सेलर का ज़ोन हो सकता है, अगर आप इंट्राडे यानी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए मार्केट में ट्रेड करते हो, ठीक है? तो यही सारे ज़ोन्स हैं दोस्तों, जो मार्केट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर हम आइडिया करें कि मार्केट मूव करेगा किस तरह से, हो क्या सकता है? तो मैं अगर यहाँ पे आइडिया लगाऊँ, हो सकता है मार्केट ये जो ज़ोन है और ये जो ज़ोन है, इन दोनों के बीच में रहे, ठीक है? मार्केट हो सकता है यहाँ पे आए और कुछ बुलिश सिग्नल दे, लेकिन फिर ब्रेक करके अपने जो ये ट्रेंड लाइन बनाया है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा चीज़ है, वो है नीचे का ये ज़ोन और ये ट्रेंड लाइन, ठीक है? इन दोनों के आस-पास आपको मार्केट में ध्यान रखना होगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है? और अगर आप पूछोगे कि मार्केट अगर नीचे आ गया, मान लो मार्केट ने नीचे के इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और नीचे आ गया, तो सबसे पहला हमें नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ मिलेगा? सबसे पहला जो इस ट्रेंड लाइन में टच है, वो है यहाँ पे। तो हमें सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? इस जगह के आस-पास। तो अगर मार्केट नीचे आ गया, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट दिखेगा, ठीक है? तो यही था गाइस वीडियो। मैं अगर 1 घंटे पे दिखाऊँ, तो चार्ट अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप इसे बिल्कुल मार्क करके रख सकते हो अपने चार्ट पे और देख सकते हो मार्केट किस तरीके से मूव करता है आने वाले दिनों में। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।